ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 81। यस, 81 नंबर श्लोक संख्या है, जिसका हमने थोड़ा सा कर लिया था और अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तार मध्य ब्रजे नाना रसभेद कृष्ण के कराय रासादिक लीला स्वादे। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन और परपोर्ट है। तो इसका अनुवाद है, श्रील प्रभुपाद की जय। इसका अनुवाद है कि इन प्रेमिकाओं के ब्रज में कई समूह हैं जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस होते हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेद कृष्ण के कौराय रासादिक लीला स्वदे। तो ये ब्रज की गोपियों के बारे में हो रही है बात, और तात्पर्य में प्रभुपाद लक्ष्मियाँ, महिषियाँ और ब्रजबालाएँ, इन तीन की चर्चा की है। सब प्रेमिकाएँ हैं कृष्ण की, पर अलग अलग प्रकार की। कुछ है लक्ष्मियाँ, कुछ हैं उनकी पत्नियाँ जो बनी हुई हैं, महिषियाँ उनको कह सकते हैं, और कुछ हैं ब्रज की गोपियाँ, ब्रजबालाएँ। तो ये तीनों प्रकार जो है ये सब राधा रानी के विस्तार हैं, उनकी विस्तार हैं, लेकिन थोड़ा नाम अलग अलग है। इनके विस्तार का नाम अलग अलग होता है बस। तो यहाँ बताया जा रहा है कि श्रीमती राधा रानी के ऐसे विस्तार उनके अंश होते हैं, अंश हैं, और कृष्ण के ये स्त्री रूप उनके विष्णु स्वरूप के अंशों के संगत विस्तार होते हैं। इन अंशों की तुलना मूल रूप के प्रतिबिंब से की जा सकती है। मूल और प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब साक्षात कृष्ण जैसे होते हैं। ये सब कुछ बहुत मुश्किल है समझना, इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ एक एक बार पढ़ के थोड़ा सा जितना भी समझ में आए समझ के आगे जाएंगे, और जब हम विस्तार को ठीक से चार्ट बना के देखेंगे तभी भी पूरा तो नहीं आएगा, पर थोड़ा समझ में आएगा। कृष्ण के विस्तार का हम चार्ट बनाएंगे बाद में, अभी तक तो नहीं आया है, जब अच्छे से आएगा तो चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि कृष्ण के, अभी नया पढ़ रही हूँ जो ख़त्म होने के बाद, कृष्ण के अंश वैभव विलास और वैभव प्रकाश कहलाते हैं। अब देखिए, इसका मैंने बहुत पहले क्लास लिया है, ऑडियो में डाला भी था, होगा भी टेलीग्राम पे आपको ऑडियो मिल जाएगा कृष्ण के विस्तार का। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, वैभव विलास
और वैभव प्रकाश। तो कृष्ण के अंश कहलाते हैं वैभव विलास और वैभव प्रकाश। दो प्रकार के विस्तार हैं। बहुत जोर से म्यूजिक शुरू हो गया है, पता नहीं क्या चल रहा है, बहुत कठिन है क्लास देना। तो राधा रानी के भी ऐसे ही अंश हैं। लक्ष्मियाँ क्या है राधा रानी की? वैभव विलास। मतलब लक्ष्मी जी जो है राधा रानी की विस्तार तो हुई, तो किस प्रकार की विस्तार हुई? लक्ष्मी जी वैभव विलास कहलाती हैं। विलास जो है ना, वो विस्तार का नाम है। वैभव विलास एक प्रकार के विस्तार का नाम है। बहुत लाउड म्यूजिक है, 1 मिनट में ना। तो लक्ष्मी जी हुई वैभव विलास, यानी विस्तार का एक प्रकार है वैभव विलास, वो है। और महिषियाँ जो है वैभव प्रकाश, महिषियाँ, और ये कृष्ण की हैं, कृष्ण की नहीं है, राधा रानी की हैं। क्या कहते हैं? महिषियाँ यानी पत्नियाँ, वैभव प्रकाश। सिर्फ समझिए कि 2 शब्द है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। तो वैभव प्रकाश है। राधा रानी की निजी सखियाँ और ब्रजबालाएँ जो हैं वो प्रत्यक्ष अंश हैं। प्रत्यक्ष अंश, ना वैभव विलास ना वैभव प्रकाश, वो प्रत्यक्ष अंश हैं। बस इतना ही समझना है हमको। गोपियाँ, गोपियाँ क्या हो गई? प्रत्यक्ष अंश। उनके शरीर के अंश होने से वे श्रीमती राधा रानी के परम निर्देशन के अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रेम के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी हैं। तो भगवान राधा रानी के डायरेक्टली अंश जो हैं वो हैं गोपियाँ, और लक्ष्मियाँ और महिषियाँ जो है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें वैभव शब्द आता है। वैभव, वैभव का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य, धन, धन दौलत, बहुत ज़्यादा। तो वैभव विलास और वैभव प्रकाश 2 शब्द है, विलास और प्रकाश। विलास किसके लिए आ रहा है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को बहुत चाहिए धन। लक्ष्मी जी को कम धन में नहीं चलता है। उनको बोला जाएगा तुम गहने मत पहनो, आप गहने मत पहनिए, सिल्क की साड़ी मत पहनिए, ऐसे ही रहिए फूलों की माला पहन के, लक्ष्मी जी नहीं रह सकती हैं। उनको बहुत सारा सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिल्क की साड़ी चाहिए, और घर के अंदर जो उनका घर है, मंदिर जिसको कहा जाता है, उसके अंदर पूरे साजो सामग्री, पूरा विलास, वैभव विलास, यानी बहुत ज़्यादा वैभव और आराम तलब जीवन, वैभव विलास। पर महिषियाँ जो हैं उनको भी वैभव चाहिए, पत्नियाँ जो हैं, पर वो थोड़ा अलग है, इसलिए उनका नाम है विलास नहीं है, वैभव प्रकाश। बस इतना ही समझिए, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि प्रभुपाद भी डिटेल नहीं बताते हैं। शब्दों के अनुसार मैंने वर्णन किया सिर्फ। पर ब्रजबालाएं जो हैं वो राधा की प्रत्यक्ष अंश। प्रत्यक्ष अंश का मतलब सीधा, उसमें वैभव शब्द नहीं आया है। तो जो राधा रानी का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव गोपियों का भी रहेगा। उसमें कोई वैभव नहीं, कोई भी, जितनी गोपियाँ हैं उसमें किसी को बहुत सोना नहीं चाहिए, हमको मखमल का गद्दा चाहिए, हमको बहुत बड़ा बड़ा सोफ़ा चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा काउच चाहिए। गोपियों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो राधा रानी की डायरेक्टली अंश हैं। तो जो राधा रानी का स्वभाव है वही गोपी का भी स्वभाव है। उनके अंश होने के कारण उनको भी कुछ वैभव विलास नहीं चाहिए। इसीलिए जो राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं उसमें लक्ष्मी और महिषी का कोई काम नहीं है, गोपियों का कार्य है, क्योंकि गोपियां सेम भाव में होती हैं जो भाव में राधा रानी है।
तो ये होती हैं। आध्यात्मिक जगत में भोग विविधता के लिए होता है। राधा रानी जैसी महिलाओं, जिन्हें गोपियाँ या सखियाँ कहा जाता है, के साहचर्य से दिव्य रस की तीव्रता बढ़ती है। तो आध्यात्मिक जगत जो है वहाँ पे गोपियाँ, सखियाँ, ये सब जो है ना, या जो भी होती हैं, लक्ष्मी जी भी आध्यात्मिक जगत में ही रहती हैं, रानियाँ भी कृष्ण की आध्यात्मिक जगत में ही रहती हैं। सबका सेक्शन अलग अलग है, एक जगह सब नहीं रहती हैं, क्योंकि सबका भाव अलग अलग है। अलग अलग भाव के होने के कारण वहाँ की लीला भी अलग अलग होती है। कृष्ण का भी भाव अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। तो वहाँ पे विविधता होती है। विविधता यानी वैरिएगेटेडनेस, यानी कि अलग अलग प्रकार की बहुत वैरायटी आप समझते हैं, बहुत वैरायटी। जैसे आप किसी रिच पर्सन के शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, तो वहाँ पे कितनी वैरायटी रहती है ना, खाने पीने की चीज़ों की बहुत वैरायटी रहती है। किसी को बॉइल्ड चाहिए तो बॉइल्ड भी रखा रहता है, चना बॉयल किया हुआ, मूंग बॉयल किया हुआ, सैलड भी रखा रहता है, गरम डेजर्ट्स भी रहते हैं, ठंडे कुल्फ़ी भी रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति को जो चाहिए वैसा। या सजावट में भी बहुत खर्चा रहता है, तो बहुत सुंदर लगने के लिए और सबके सुविधा के अनुसार सबको सब कुछ मिल जाए, इसीलिए उतना खर्चा रहता है किया हुआ, बड़े लोग जो पैसे वाले होते हैं। तो गोलोक धाम है, तो गोलोक धाम में क्या प्रॉब्लम है? लक्ष्मी जी को बहुत कुछ चाहिए तो कृष्ण ने बोला ठीक है तुम बहुत कुछ ले लो। गोपियों को कुछ नहीं चाहिए तो कृष्ण उनको बोले ठीक है आप फूल पत्ते, जो जंगली फूल, जंगली पत्ते, दूध, दही, मक्खन इत्यादि के साथ आपको अच्छा लगता है, आप वैसा एंजॉय करिए। और पत्नियां हैं, उनको जो भी महल अटारी जो भी चाहिए, लक्ष्मी जी की तरह पत्नियां भी हैं, तो उनको वो सब चीज़। तो हर व्यक्ति के सुविधा के अनुसार सब सामग्री रहती है वहाँ पे गोलोक धाम में, इसीलिए विविधता बहुत ज़्यादा है। नाना प्रकार की और यहाँ बताया गया है कि उन सब के साथ भगवान लीला करते हैं, तो वो सब जो हैं गोपियाँ खास करके, वो लीला को ज़्यादा तीव्र बनाती हैं अपने अपने भावों से, अपने अपने सेवाओं से, अपने अपने वाणी से, कार्य से, सब कुछ से। नाना प्रकार की नायिकाएं कृष्ण के लिए आस्वादन की स्रोत हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान है ना, परम भगवान है। तो अभी हम छोटे छोटे लोग हैं, हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि कहीं पर हंसी मजाक हम सुनते हैं तो थोड़ी देर रुक करके वाह कॉमेडी कितना अच्छा कर रहा है ना, तो हम लोग उसका आनंद लेते हैं। कहीं पर हम आनंद लेते हैं गाने का, कि गाना बज रहा है, कभी देखिएगा बांसुरी बज रही है, बहुत सुंदर मधुर बांसुरी बज रही है, कभी बहुत अच्छा मृदंग बज रहा है, कभी करताल बज रहा है, कभी कभी लड़ाई भी होती है, तो उसको भी देख के लगता है ये भी एक प्रकार है, हम लड़ाई देख रहे हैं दो लोगों के बीच में। अब जैसे कि आजकल के ज़माने में, पहले के ज़माने में कुश्ती होती थी। कुश्ती एक प्रकार का खेल है, गेम है कुश्ती अखाड़े में। उसके बाद जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे WWF रेसलिंग कंपटीशन, और एक WWF एक अलग प्रकार की कुश्ती है। उसमें वहाँ पे कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करते हैं वो लोग, और एकदम विशालकाय शरीर रहता है उनका, बेल्ट पहनते हैं, बहुत खाते हैं वो लोग, बहुत अपना बॉडी बनाते हैं। तो उसको देखने के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत महंगा गेम है, वो लोग को बहुत पैसा मिलता है, क्यों? उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो उठा के पटकते हैं एक दूसरे को, कुछ मधुरता नहीं है वहाँ पे, पर वो भी एक प्रकार है जो लोगों को अच्छा लगता है। और ये कृष्ण भी देखते थे,
मल्ल युद्ध बोलते थे पहले के ज़माने में। मल्ल युद्ध यानी सेम रेसलिंग कृष्ण के समय में भी होता था। भगवान को और बलराम जी को जब कंस ने बुलाया था अपने मथुरा में, तो मल्ल युद्ध के ही बहाने से बुलाया था कि मल्ल युद्ध होने वाला है, तुम लोग दोनों भी चले आओ। अक्रूर जी लेकर के गए थे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को अच्छा लगता है, कभी गाना सुनना, कभी नाच देखना, कभी कुछ हंसी मजाक का वातावरण हो, कभी युद्ध भी देखना अच्छा लगता है, कभी रंग अच्छा लगता है, पिचकारी से रंग खेलना, कभी दिया जलाना। तो कितनी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। कभी पूजा पाठ होता है वो अच्छा लगता है, कभी नदियों में पानी के साथ खेलना अच्छा लगता है। छोटे जीवात्मा को इतनी चीज़ें है दी हुई हैं भगवान ने, और वो करता भी है। तो भगवान को कितना चाहिए? भगवान तो परम भोक्ता है, वो तो पूरी सृष्टि के भोक्ता हैं, उनको भोगने वाले हैं। तो वो परम भोक्ता हैं, तो उनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो गोपियाँ होती हैं, आपने सुना, मैंने सुबह के क्लास में बताया था कि गोपियों में कैसे प्रत्येक गोपी की कुछ विशेषता है। कोई गोपी बहुत अच्छा वीणा बजाती है, कोई गोपी बहुत अच्छा सजावट करती है, कोई ड्रेसेस को बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है, कोई बिस्तर बहुत अच्छा बनाती हैं, कोई तांबुल वगैरह बनाती हैं भगवान के लिए, कोई कपूर लाती हैं, कोई पंखा झेलती हैं, कोई चंवर झेलती हैं, कोई फूल पत्तियों को अच्छे सजाती हैं, कोई रंग से बहुत अच्छा डेकोरेशन करती है, कोई दवाइयों में एक्सपर्ट है, दवाई तरह तरह का दवाई जड़ी बूटी उसको पहचानने में एक्सपर्ट है, कोई कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है। मतलब हर एक गोपी की विशेषता है, और वो उस विशेषता से एक नया चीज़ पैदा करती है कृष्ण के सामने अपने गुणों के कारण। जैसे हमें भी अच्छा लगता है ना देखना। कोई ये नहीं कह सकता है इस दुनिया में कि जो गोरे गोरे लोग हैं वही सुंदर होते हैं, नहीं कह सकता है। क्यों? सुंदरता अलग अलग प्रकार की होती है। काले भी लोग सुंदर लगते हैं। अगर कहेगा लंबी नाक खड़ी नाक जो है वही सुंदर होता है, नहीं, कभी कभी गोल नाक भी सुंदर लगता है। कहेगा बड़ी बड़ी आँखें अच्छी लगती, किसी किसी में छोटी आँखें भी अच्छी लग जाती हैं। तो कहने का मतलब सुंदरता जो है ना वो बहुत प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। सुंदर व्यक्ति बोली से सुंदर लगता है, चाल से सुंदर लगता है, अपनी ऊंचाई से सुंदर लगता है, अपने शरीर के बनावट से सुंदर लगता है, हर चीज़ से सुंदर लग सकता है। सबकी दृष्टि अलग है सुंदरता को देखने की। तो इसी प्रकार भगवान की जितनी गोपियां हैं, करोड़ों, वो सब अलग अलग प्रकार से सुंदर हैं, अलग अलग प्रकार की बोली है, अलग अलग प्रकार का आकर्षण है, और वहाँ पे कृष्ण उस चीज़ को अलग तरीके से एंजॉय करते हैं, आस्वादन लेते हैं, उनको आनंद आता है। इसीलिए कृष्ण के धाम में आनंद प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा सुविधा है। और ये बात जानना ज़रूरी है कि ये सारा जो पूरा गोलोक धाम का स्ट्रक्चर है, जितने वहाँ लोग हैं, वो सब कृष्ण के लिए हैं। हमारे खुद के भोग के लिए कुछ भी नहीं है, सब कृष्ण के भोग के लिए है। मतलब हर जीव, वहाँ पे जीव नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। तो जितने भी स्वरूप हैं, वो प्रत्येक स्वरूप जो है, प्रत्येक जो गोपी है या गोप है या पेड़ है या पौधा है या कोई और प्राणी है, तो वो सीधा कृष्ण को प्रसन्नता देगा, उसके लिए बना है। हाँ, ये बात अलग है कि 10 लोग मिल के कृष्ण को प्रसन्नता अगर दे रहे हैं तो वो 10 लोग भी खुश हैं, और वो 10 लोग आपस में भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, उसमें भी उनको आनंद आ रहा है, पर सब मिल के कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि आप जन्माष्टमी में सेवा करते हैं,
तो जन्माष्टमी में हर व्यक्ति कृष्ण के लिए सेवा कर रहा है, परंतु जितने सेवक हैं वो आपस में भी एंजॉय करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, फिर भी एंजॉयमेंट का बहुत अवसर मिलता है उनको। कोई भी कार्य में, कुकिंग करने में ही कुछ हो गया ऐसा, अरे मज़ा आ गया। कभी हार बनाने में कुछ ऐसा हो गया तो अरे मज़ा आ गया। तो इस प्रकार आपस में भी सब लोग एंजॉय करते हैं। ये बात को हमको समझना पड़ेगा। ये है गोलोक धाम। गोलोक धाम में क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा अगर करेंगे तो अनंत है। गोलोक धाम अनंत है, वहाँ की लीलाएं अनंत हैं और वह सब कुछ कृष्ण के भोग के लिए है। परंतु ये कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि क्या हम सब नौकर नौकरानी की तरह खाली कृष्ण को प्रसन्न करते रहेंगे और हमको कुछ नहीं है क्या? हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है क्या? हम क्या नौकरानी है क्या? तो वो गोलोक धाम में कोई नौकर और नौकरानी जैसा नहीं रहता है। वहाँ पे सब लोग कृष्ण को प्रसन्न करते हैं और सब लोग कृष्ण के द्वारा भी प्रसन्न किए जाते हैं। अलग ही माहौल होता है वहाँ का, जो भौतिक दृष्टिकोण से समझ में नहीं आएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ में आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय।